ओके, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एडवांस प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। वही 5 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपके पास ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, आसानी करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल है आपके पास, है ना, ये है। उसके बाद इसकी रिएक्शन SH CH2 CH2 CH2SH, ये क्या है ये मैं यहाँ बता देता हूँ। ये सेम एज इथिलीन ग्लाइकॉल है, यस और नो। जैसे आप इथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ते हो ना, वैसे ही है। किसके प्रेजेंस में भाई? 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ये ध्यान रहे, ये 2 इक्विवेलेंट है। ठीक है, मतलब 2 साइड पे रिएक्शन होगी। वैसे भी आपको दिख रहा होगा कि यार 2 एल्डिहाइडिक सेंटर्स है, तो दोनों पे रिएक्शन हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन 2 इक्विवेलेंट्स। ओके, और पीटीएसए जानते हो आप, पीटीएसए क्या होता है? पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। दिस इज योर पीटीएसए, यस और नो। इसको टीएसओएच भी बोल सकते हो आप। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज टीएसओएच शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट? दिस ग्रुप इज नोन एज टीएस, यस और नो। अगर OH के जगह पे Cl लगा देता था तो याद करो क्या होता था वो? TSCl, जिससे हम OH को OTS में कन्वर्ट करते थे। उसी तरह इसको हम TS बोलते हैं, ये OH तो TSOH भी बोल सकते हैं, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड को। अब उसके बाद बनता है आपका A, फिर उसके बाद BuLi के साथ नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम सेम एज गिग्नार्ड रिएजेंट, ऑफ कोर्स मोर रिएक्टिव देन गिग्नार्ड रिएजेंट। 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, उसके बाद उससे रिएक्शन होगी। फिर इस अल्काइल हैलाइड है अपने पास, ठीक है, एलिफैटिक है, ऑफ कोर्स एरोमेटिक चेन भी है इसमें, तो इसके साथ रिएक्शन हुई है। उसके बाद HgCl2H2O, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका काम कहाँ आएगा, है ना। और फिर सेकंड स्टेप इज NaBH4 एंड देन C इज फॉर्म्ड। ओके, फिर C की रिएक्शन पैरा टी, देखो PTSCl मतलब वही पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, यस और नो, है ना, पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड TSCl वाला। फिर सेकंड स्टेप क्या है? TBO के हीट, ये कहीं ना कहीं एलिमिनेशन कर रहा होगा, E2 एलिमिनेशन टाइप जो हम पढ़ते आए हैं वही कर रहा होगा, यस और नो। फिर आपको ये करवा के D बनता है, तो आपसे पूछा गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ D इज, मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होगा D का, वो आपसे पूछा गया है। ओके, सो टेक योर टाइम एंड प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप पॉज करके वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। जब आपका आंसर आ जाए तो फिर आप प्ले करके मैच कर सकते हो। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ, ये अपने पास एल्डिहाइडिक वाला मॉलिक्यूल है, तो हमने ये बना लिया। ये दिया हुआ है, बताओ इथिलीन ग्लाइकॉल जैसा ही काम करेगा। तो ये क्या करेगा? इस एल्डिहाइड्स को क्या कर देगा? प्रोटेक्ट कर देगा, यस और नो, प्रोटेक्ट कर देगा यूजिंग सल्फर वाला जो दिया हुआ है, इससे प्रोटेक्शन हो जाएगी, है ना। थायोल टाइप दिया हुआ है। तो भाई देखो क्या होगा, हम ऐसे बना लेते हैं मैकेनिज्म। आप आई होप आपने पढ़ा होगा, जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ प्रोटेक्शन होती है, तो जो मैकेनिज्म उसका रहता है वही मैकेनिज्म इसके साथ भी रहेगा। तो जैसा मैकेनिज्म आपने वहां पढ़ा है इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, वैसा ही मैकेनिज्म यहाँ भी रहेगा। तो नो नीड टू टेल द मैकेनिज्म। ओके, आई होप आपने वो पढ़ाई है, आपको आता ही है। ठीक है, अब देखो इसके साथ तो सिंपल हम ट्रिक से चलते हैं ना, ट्रिक से चलते हैं, है ना। बाद बाकी मैकेनिज्म आपको आना चाहिए और वो आपने पढ़ा भी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। चलो देखो, अब हम क्या करते हैं भाई, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया और यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यस और नो। अब देखो मीडियम क्या है? मीडियम आपका है पीटीएसए। पीटीएसए के प्रेजेंस में हो ही रहा है, ऑफ कोर्स एसिडिक मीडियम इज रिक्वायर्ड, तभी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, रिक्वायर्ड होता है, तो वो दिया भी है पीटीएसए। तो देखो अब क्या होगा, अब हम जानते हैं भाई, यहाँ से क्या कर दो, ट्रिक से हम चलते हैं। तो क्या करते थे याद करो, यहाँ से वाटर आप रिमूव करो और यहाँ से वाटर रिमूव करो, है ना। तो वाटर के रिमूवल होने के बाद क्या बन जाएगा आपका? आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट। ये पहला कंपाउंड बन जाएगा एंड दिस इज आवर ए।
ये अपना क्या है, ये अपना ए है। आया समझ? अब उसके बाद देखो NBOLI 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ, मतलब 2 जगह ये भी रिएक्शन करेगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, आप दिख रहा होगा आपको कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला और ये वाला, ये कहीं ना कहीं एसिडिक रहा होगा। वाई? बिकॉज जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा वो सल्फर के वेकेंट डी ऑर्बिटल से क्या कर सकता है, बैक बॉन्डिंग दिखा सकता है, बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो डेफिनेटली ये हाइड्रोजन कैसे रहे होंगे, एसिडिक। बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होता, बट स्टिल अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए लाइक ब्यूटाइल लिथियम, तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक ब्यूटाइल लिथियम। इसीलिए जनरली हम ब्यूटाइल लिथियम ही यूज करते हैं, बिकॉज दीज हाइड्रोजन्स आर नॉट दैट मच एसिडिक। ओके, तो इसीलिए ब्यूटाइल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है। 2 इक्विवेलेंट है, मतलब ये वाला भी ले जाएगा और ये वाला भी ले जाएगा प्रोटॉन, यस और नो? तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा BuLi के प्रेजेंस में। NBuLi है, 2 इक्विवेलेंट है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां नेगेटिव आ जाएगा। टेल मी यस और नो? यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? ऑफ कोर्स काउंटर बैलेंस करने के लिए Li पॉजिटिव आप यहाँ पे लगा ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद देखो ये अल्काइल हैलाइड आपके पास दिया हुआ है, तो अब इस हैलाइड पे रिएक्शन होगी। ऑफ कोर्स देखो ब्रोमीन दिख रहा है आपको, सैचुरेटेड कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ भी ब्रोमीन लगा हुआ है। तो सॉरी, इसको हम कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। देखो ऐसे दिखाता हूँ मैं इसको, ऐसे दिखा ही सकते हैं, बोलो हाँ या ना? वो हमने दिखा दिया। अब इसके बाद देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पक्का ही SN2 टाइप मैकेनिज्म आराम से दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा जनाब? ये नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको भगा देगा, ब्रोमीन बाहर SN2 मैकेनिज्म से। सिमिलरली ये भी नेगेटिव आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको भगा देगा। इसीलिए 2 इक्विवेलेंट दिया था ताकि दोनों पे नेगेटिव बने, ये नेगेटिव इस सेंटर पे अटैक करे, ये नेगेटिव इस सेंटर पे अटैक करे। आया समझ? तो उसके बाद क्या बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, ऐसे तो दिखा ही सकते हैं, यस और नो? ये बन जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम एज इट इज लगा देते हैं। देखो हमने एज इट इज लगा दिया, एंड दिस इज आवर बी। ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो हमारा बी है। यहाँ तक आता है समझ में? आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा। ठीक है, बहुत जो दिया हुआ था वो हमने जैसे जैसे दिया है हमने वैसे वैसे किया, हम बी तक पहुँच गए। बी के बाद क्या है, देखो आप HgCl2H2O, ये क्या करेगा बताओ? HgCl2H2O क्या करेगा? ये जो दिया होता है ना, ये HgCl2H2O ये करता है आपके, इसको डी प्रोटेक्ट करता है। ये जो डिथियन फॉर्मेशन हुआ है ना आपका, ऑफ कोर्स यहाँ पे बीच में 3 कार्बन एटम्स हैं, तो आप 3 कार्बन एटम्स दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसके लिए। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स दिखा लो, है ना? देखो ऐसे 3 कार्बन एटम्स ऐसे दिखा लो आप। यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स दिखा लो। मैंने यहाँ पे 2 दिखा दिए, बट लेट मी इरेज। है ना, यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो ऐसा हो जाएगा। बाद बाकी 3 कार्बन एटम्स थे ना, तो इसीलिए बीच में भी कार्बन एटम्स आएगा। ठीक है, तो ये 3 कार्बन एटम्स है, दिस इज नॉट अ बिग मिस्टेक। ठीक है, ये आप समझ सकते हो आराम से। बाद बाकी देखो ये बी है, बी बन गया। बी की रिएक्शन HgCl2H2O से। याद करो एक बात बताओ मेरे को आप, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो मेरे पास ये होता ऑक्सीजन वाला, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हमने अगर प्रोटेक्ट किया है और सामने में एक्वस HCl आता था, एक्वस HCl दे देता था, तो क्या होता था, इसका डी प्रोटेक्शन होके और साथ में ये वाला चीज अलग हो जाता था। ये नो, ये अलग हो जाता था, हाँ या ना? सिमिलरली अगर सल्फर वाला आ जाए, 2 हो या 3 हो फर्क नहीं पड़ता, 2 कार्बन बीच में हो 3 कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता। अगर 3 आ जाए, है ना, मतलब ये सल्फर वाला आ जाए, 2 कार्बन हो या 3 कार्बन हो फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर ये सल्फर वाला आ जाए,
तो यहाँ पे हम डी प्रोटेक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं जनरली HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ से आराम से आपका डी प्रोटेक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, साथ में आपका ये कीटोन बन जाएगा और क्या बन जाएगा जनाब, और बन जाएगा आपका ये Hg के साथ ये अपना कॉम्प्लेक्सेशन दिखा लेता है, ये अलग होता है, यहाँ पे ये बनता है। आया समझ, यहाँ तक आता है समझ में आपको? तो ये बनता है। तो भाई अब सवाल उठता है कि भाई इसके लिए हम एक्वस HCl यूज करते हैं, तो क्या इसके लिए नहीं कर सकते हम एक्वस HCl यूज? क्या इसके लिए हम एक्वस HCl यूज नहीं कर सकते? तो आंसर है भाई इसके लिए एक्वस HCl हम जनरली यूज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, इसके लिए हम नहीं करते, यूज नहीं करते, ना जी ना। सल्फर वाले से अगर प्रोटेक्शन किया है आपने तो उसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली HgCl2H2O यूज करते हैं। Of course there are so many other methods as well, but most famous जो है वो है HgCl2H2O। लेकिन हाँ, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है एक्वस HCl, वो हम ये इथिलीन ग्लाइकॉल से जो आपने प्रोटेक्ट किया था उसको डी प्रोटेक्ट करने के काम में लाते हैं, मतलब काम में आता है कौन, एक्वस HCl। यहाँ एक्वस HCl हम यूज नहीं करते सल्फर वाले केस में। सवाल उठता है भाई क्यों नहीं करते? तो देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है इसका। देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने ये अपना ये लिया, ये मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल वाला है, यस और नो, अगर एक्वस HCl है तो पक्का ये एसिडिक मीडियम है तो H+ रहा ही होगा, यस और नो। HCl आपने लिया तो H+ तो रहा ही होगा। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ये H+ को पकड़ेगा और ये क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, कर लिए, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, ये कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना लेगा। डू यू एग्री और नॉट? और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये लोन पेयर रिवर्ट बैक करता है और इसको भगा देता है लिविंग ग्रुप की तरह, बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होना चाहेगा, तो लोन पेयर धक्का मार के और इसको भगा देगा। दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो क्या करेगा, लोन पेयर धक्का मारेगा और इसको भगा देगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा, यस और नो। तो उसके बाद क्या बन जाएगा जनाब, उसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट यहाँ तक? अब एक बात बताओ, देखो होता क्या है कि ये जो हमने बनाया ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ को एक्सेप्ट किया, तो ये अच्छा प्रोसेस है कि भाई ये ऑक्सीजन आराम से H+ को एक्सेप्ट किया क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये बना लिया। उसके बाद जो ऑक्सीजन ने रिवर्ट बैक किया लोन पेयर और यहाँ से OH को बाहर किया, तो उसके बाद जो पाई बॉन्ड बना वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बना, जहाँ पे ऑक्सीजन भी किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, और कार्बन भी किस पीरियड का है भाई, सेकेंड पीरियड का, यस और नो। तो अच्छी ओवरलैपिंग हुई होगी, 2p ओवरलैपिंग होने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा पाई बॉन्ड बना होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट सल्फर एनालॉग, तो देखो अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर H+ लोगे, अगर H+ लोगे मतलब एक्वस HCl के प्रेजेंस में करवाओगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा बताओ? ये क्या करे, इसके पास भी लोन पेयर है, H+ लेना चाहेगा, H+ अगर लेना चाहेगा तो क्या बना लेगा, कुछ ऐसा बना लेगा। बोलो हाँ या ना, डू यू एग्री और नॉट? ये कुछ ऐसा बना लेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसको देखो और इसको देखो, ऑक्सीजन वाले को देखो और सल्फर वाले को देखो, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन सा है? तो ऑफ कोर्स बोलोगे भाई ये वाला ज्यादा बेसिक है। याद करो, आपने पढ़ा होगा भाई कि H2O और H2S मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, तो H2O इज मोर बेसिक। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन वाला मोर बेसिक है। अगर ये मोर बेसिक है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा क्योंकि आराम से H+ ले सकता है, तो इस वाले स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही होगी। लेकिन अगर ये लेस बेसिक है तो ये H+ ही कम लेगा, H+ ही कम लेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रही होगी, यस और नो, कॉन्सेंट्रेशन कम रही होगी। और अगर ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कम है तो बहुत कम हाइड्रोलाइज हो पाएगा। तो पहला रीजन तो इसके मतलब बेसिसिटी फैक्टर है कि भाई अगर सल्फर H+ लेता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज ये लेस बेसिक है ऑक्सीजन वाले से, यस और नो। ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, अब जैसे ही सल्फर पे पॉजिटिव आया तो ये भी न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, तो इसके पास जो लोन पेयर है वो धक्का मारेगा और इसको भगा देगा। बोलो यार, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, सल्फर और यहाँ पे SH और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही हमने किया।
लेकिन अब देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बना है वो क्या अच्छी ओवरलैपिंग से बना है? क्या अच्छी ओवरलैपिंग हुई होगी? आंसर है नहीं। यहाँ पे 3p ऑफ सल्फर और 2p ऑफ कार्बन ये यूज हुआ होगा, जो कि आप जानते हो ये इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हुआ होगा कंपेयर टू दिस ओवरलैप। यहाँ पे 2p था, यहाँ पे 3p है, तो ये अच्छा ओवरलैप नहीं है। तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं कि C डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है ये बॉन्ड कंपेयर टू C डबल बॉन्ड S के यहाँ पे ज्यादा, मतलब ये लेस स्टेबल होगा, ये सोनो ये मोर स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और यहाँ पे लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो ये दो रीजंस निकलते हैं कि भाई H प्लस एक्वस HCl के प्रेजेंस में हम इसका डिप्रोटेक्शन क्यों नहीं करवाते। तो पहला रीजन, एक तो ये लेस बेसिक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और मान लो कुछ अमाउंट में ये बन भी गया तो उसके बाद जो मतलब ये लोन पे रिवर्ट करेगा और फिर यहाँ से SH को बाहर करोगे और फिर ये स्पीसीज जो बनाओगे तो ये लेस स्टेबल है। C डबल बॉन्ड S जो बनाया आपने वो लेस स्टेबल बॉन्ड है, क्यों कंपेयर टू C डबल बॉन्ड हो, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 3p2p ओवरलैप है। तो इसीलिए हम H प्लस एसिडिक हाइड्रोलिसिस से इसका डिप्रोटेक्शन नहीं करते हैं। इसका जरूर हो जाता है, इसका आराम से हम करते हैं, लेकिन सल्फर वाले का हम H प्लस H2O या एक्वस HCl के प्रेजेंस में हम नहीं करते। यहाँ तक आता है समझ में? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आता होगा कि भाई इसका क्यों नहीं करते। अब तो भाई अगर इसके साथ करते हैं, हाँ बिल्कुल इसके साथ करते हैं, तो भाई अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा वो मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो सीख लो, है ना। चलो देखो भाई, देखो ऐसा है, या 3 कार्बन था तो 3 वाला ही ले लेते हैं। देखो ये HgCl2 दिया हुआ था, यस और नो। इसके पास क्या है? लोन पेयर, ये Hg पे अटैक करता है और यहां से एक Cl बाहर, तो क्या बन जाता है? देखो कुछ ऐसा बन जाता है। HgCl, सल्फर ने अपना लोन पे डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद देखो इसके पास क्या है? लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा? आप देखो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल फील कर रहा होगा, ये सब बगल में जो सल्फर के पास लोन पेयर है ये धक्का मारेगा और इसको न्यूट्रल कर देगा। बोलो हाँ या ना। तो उसके बाद क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। SHgCl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे H2O भी था, HgCl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जैसे ही अब सल्फर पे पॉजिटिव आया तो अब क्या होता है? वाटर अटैक करता है। कौन अटैक करता है जनाब? अब वाटर अटैक करता है। वाटर इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खोल देगा। तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा बन जाएगा। S ये ऐसा, और उसके बाद यहाँ पे OH आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? यहाँ तक समझ में आता है क्या? अब उसके बाद देखो क्या होता है। अब उसके बाद ध्यान से सुनना क्या होगा। इसको मैं ऐसे तो दिखा ही सकता हूँ। देखो इसको मैं फिर से लिखता हूँ और ऐसे दिखा देता हूँ। ऐसे तो दिखा ही सकता हूँ मैं, है ना। अब उसके बाद देखो होता क्या है। अब जैसे ये इंटरमीडिएट बनता है, अब इसके बाद ये सल्फर के पास जो लोन पेयर है, सल्फर के पास जो लोन पेयर है वो अगेन किस पे अटैक करता है? Hg पे अटैक करता है और इस Cl को अब ये भगा देता है। आया समझ? अब देखो होता क्यों है, सल्फर की जो मरकरी के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सल्फर की मरकरी के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए सल्फर बार बार Hg पे अटैक कर रहा है। आया समझ? तो बिकॉज ऑफ हाई टेंडेंसी टू बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सल्फर एंड Hg। यहाँ तक आता है समझ में? अब देखो अब क्या हो जाएगा, कितने मेंबर की रिंग बनेगी भाई? 1 2 3 4 और ये 5, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखो तो क्या हुआ, देखो कहाँ लिखूं भाई, इधर देखो OH S ये ऐसा बन जाएगा। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। देखो इसके लोन पेयर ने डोनेट किया, इसके लोन पेयर ने अटैक किया, तो डेफिनेटली इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा जनाब, इसके पास लोन पेयर है, ऑफ कोर्स एस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा? अब धक्का मारेगा और इसको हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। और फाइनली देखो, फाइनली आपका ये कीटोन मिल जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगा? कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना?
ऐसा मिल जाएगा, यस और नो। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ तक आता है समझ में। तो देखो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और फाइनली हम डी प्रोटेक्ट करके कीटोन पे आ गए, फाइनली हम डी प्रोटेक्ट करके कीटोन पे आ गए। सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म, पहले यहाँ से यहाँ, फिर वाटर अटैक करता है तो फिर ये बना, इसको हमने ऐसे लिखा, फिर सल्फर क्या करता है, Hg पे अगेन अटैक करके इस Cl को भगा देगा, उसके बाद सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन लोन पे रिवर्ट बैक करेगा और इस सल्फर को न्यूट्रल कर देगा और बाहर भी कर देगा, और फाइनली डी प्रोटेक्शन आपके ये डिथियन जो आपने फॉर्म किया था उसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक आता है समझ में। तो मतलब ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया ताकि आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो मेन एम क्या है भाई कि डी प्रोटेक्शन करेगा, है ना, बस यही है कि भाई इसका क्या कर रहा है, ये डी प्रोटेक्शन कर रहा है। अब ये भी आपको पता चल गया होगा कि भाई हम सल्फर के प्रेजेंस में एक्वस HCl क्यों नहीं लेते, सल्फर वाले से अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो वहाँ पे H3O+ के लिए H3O+ से हम डी प्रोटेक्ट क्यों नहीं करवाते, है ना, हम बस किसका यूज करते हैं, हम करवाते हैं ये HgCl2H2O का यूज करते हैं, यस और नो। और भी मेथड्स हैं बट मोस्ट जो फेमस है वो क्या है, HgCl2H2O। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो भाई सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप NaBH4। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से क्या बनेगा, अब ये बी था, बी की रिएक्शन HgCl2H2O से हो रही है, तो मतलब क्या हुआ, इसका डी प्रोटेक्शन हुआ, तो डी प्रोटेक्शन हो के यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो अब क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। डू यू एग्री और नॉट, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने डी प्रोटेक्शन कर दिया HgCl2H2O के साथ। अब क्या देखो, अब दिया हुआ था NaBH4 सेकेंड स्टेप, तो NaBH4 क्या करेगा, इस कीटोन को अल्कोहल में ले जाएगा, इस कीटोन को भी अल्कोहल में ले जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएंगे, तो वो बनाओ। ये बन गया, डू यू एग्री और नॉट। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अब इसके बाद देखो C, अब ये जो हमने बनाया वो C है, C की रिएक्शन पैरा THCl से, मतलब पैरा टोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, उसके बाद TbOK और हीट है ना। तो देखो भाई ये जो हमने बनाया वो है C अपना, ये जो हमने बनाया वो क्या है C। अब इसकी रिएक्शन अगर इससे करवाओ, पैरा THCl से अगर करवाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा, OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में, ये भी OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में। तो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ ऐसा बन जाएगा ना, देखो ध्यान से इधर, कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। ये OTS और यहाँ भी OTS, ये सोनो ऐसा बन जाएगा, क्योंकि OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OTS में। अब क्या दिया हुआ है, TbOK टर्ट ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, और हीट दिया हुआ है, ये सोनो। सो इससे क्या होगा, इससे बताओ क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा, एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, ये सोनो। तो अब इसके बगल में एक यही प्रोटॉन है, तो भाई ये नेगेटिव आएगा, पकड़ेगा, और यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे, हाँ या ना, E2 एलिमिनेशन, सिंपल। सिमिलरली TbO नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ वाला भी प्रोटॉन पकड़ेगा, ये आएगा ऐसे और इसको भगा देगा। आया समझ। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपको ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। आया समझ। सो दिस इज योर डी, ये आपका क्या है, ये आपका डी है। तो अब बताओ इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, यही तो पूछा था कि भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ डी। तो बताओ काउंट कर लो अब, 4 बेंजीन के लिए, ये भी 4 बेंजीन के लिए, तो 4 + 4 8, और ये जो बड़ी वाली रिंग दिख रही है आपको, ये जो बड़ी वाली रिंग दिख रही है, इसके लिए क्या हो जाएगा 9। ये बड़ी वाली जो रिंग यहाँ से यहाँ ऐसे गई है वो 9 हो जाएगा। इस पाई वन के लिए 10, इस पाई वन के लिए 11। सो डीबी ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी 11। आया समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। सो आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो नेक्स्ट ये है आपका, हाँ क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन ढंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव करेक्ट मेजर प्रोडक्ट्स, मतलब कौन कौन से रिएक्शंस हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो करेक्ट है ना। सो टेक योर टाइम और अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम, ओके। ठीक है, आप पॉज करके करो ट्राई, मैं करता हूँ, है ना। फिर जब आपका हो जाए फिर आप वीडियो प्ले करके और देख सकते हो। चलो देखो भाई, एक्वस KOH दिया हुआ है
और यहाँ पे डाई कीटो कंपाउंड्स है। तो डाई कीटो जब हो और एक्वस क्यूएच सामने में आता है तो ख्याल किसका आता है भाई, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन का। ये सॉर्नो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन का। तो देखो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो। अब एक बात बताओ भाई, कितने ऐसे साइट है जहां से इनोलेट आयन बन सकता है, क्योंकि अल्डोल में सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले इनोलेट आयन बनता था, बोलो यार। तो कितने ऐसे साइट है जहां से इनोलेट आयन बन सकता है, वो पहले आप डिसाइड कर लो। तो देखो यार, एक ये साइट है जहां से इनोलेट आयन बन सकता है, एक ये साइट है, एक ये साइट है, एक ये साइट है ना। तो ये 4 जगह से इनोलेट आयन बन सकता है। बट 2 और 3 का कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 पे अगर नेगेटिव चार्ज बनाओगे भी, तो अगर मान लो यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज लाया, तो क्या ये इस पे अटैक करवाओगे, 3 मेंबर की रिंग बनाओगे? आंसर है नहीं। तो मतलब 2 और 3 को हम डिस्कार्ड ही कर दे तो वही अच्छा है, क्योंकि इससे तो कुछ होना जोना है नहीं, है ना। तो भाई ये तो हमें नहीं करना है। तो अब भाई अब कौन सा पॉसिबिलिटी बचता है, ये तो गया। अरे भाई, है ना, ये तो गया भाई, ये तो गया, और ये जो 3 था ये भी गया। तो बचता है 1 और 4। तो दोनों से हम बारी बारी करते हैं, देखते हैं कितने मेंबर की रिंग बन रही है और कौन सा स्टेबल होगा, वो सब हम देखते हैं। देखो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम 1 से चलते हैं, ठीक है। 1 से चलते हैं। 1 पे हम नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। क्या करेगा भाई, सबसे पहले ये OH माइनस आएगा, इस H प्लस को पकड़ेगा और यहाँ से इनोलेट आयन जनरेट करेगा। देखो इनोलेट आयन बनाना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो अल्डोल में क्या बनता था, इनोलेट बनता था। ये और नो O नेगेटिव, और ये ऐसा, और यहाँ पे ये COOH। ये और नो, ये हमारा इनोलेट आयन फॉर्म हो गया। इसके बाद देखो, ऑफ कोर्स अटैक तो इसी सेंटर से होना है, तो ये वापस चलेगा और यहाँ पे ये अटैक करेगा और इसको खोल देगा। बोलो यार हाँ या ना, ऐसे ही होगा। तो बताओ कितने मेंबर की रिंग फॉर्म हुई, कितने मेंबर की, 1 है ना, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बनी। यस और नो। तो चलो बनाओ इस 5 मेंबर रिंग को। तो देखो 5 मेंबर रिंग को अगर मैं बनाऊं, तो दिस इज आवर 5 मेंबर रिंग। और मान लेते हैं यहाँ पे ये अटैक किया है, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज आवर 5। 1 ने अटैक किया है, तो ये 1 है अपना। 1 से क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2COH। तो CH2COH हमने जोड़ दिया। बाद बाकी 1 है अगर इधर, तो 2 इधर रहा होगा। 2 पे क्या है, 2 पे देखो जैसे ही इनोलेट ये वापस चलेगा तो 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो डबल बॉन्ड दिखा देंगे हम, है ना। 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं। तो ये हमारा तैयार हो गया रिंग बन के। यस और नो। अब वाटर से क्या करेगा, OH माइनस ने H प्लस को लिया था तो वाटर बना होगा, वाटर से ये O नेगेटिव क्या करेगा, OH बन जाएगा। यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये बन जाएगा। अब अल्डोल में क्या होता था बताओ, सबसे लास्ट स्टेप क्या होता था, डिहाइड्रेशन। ये सो नो, ऐसा कंसीडर करो कि यहाँ पे हीट दिया भी हुआ है, ठीक है, हीटिंग भी है। तो लास्ट स्टेप क्या होता था, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होने के लिए सबसे पहले इनोलेट आयन का बनना जरूरी है। ये सो नो, सबसे पहले इनोलेट आयन बनेगा तभी डिहाइड्रेशन होगा। किस मैकेनिज्म से, E1CB मैकेनिज्म से। तो जो OH माइनस होगा सॉल्यूशन में, वो क्या करेगा, अब इस प्रोटॉन को पकड़ेगा। यस और नो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और ये फिर से इनोलेट आयन बनाएगा। देखो फिर से इनोलेट आयन बनाएगा। यस और नो, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे CH2COH है। अब जैसे ही इनोलेट आयन बना, तो अब क्या होता था बताओ, ये फिर से ये वापस चलेगा और ये इधर और यहाँ से OH बाहर, E1CB मैकेनिज्म। यस और नो। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। आपने ये सब पढ़ा होगा कि भाई डिहाइड्रेशन कैसे होता है अल्डोल में, E1CB मैकेनिज्म से होती है। बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में E1 मैकेनिज्म से होती है। ये सब आपने पढ़ा होगा। ये अपना प्रोडक्ट आया, मतलब जब हमने 1 से स्टार्ट किया था और इस सेंटर पे अटैक करवाया था, तो ये प्रोडक्ट आया। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि 4 से हम अटैक करवाएं, 4 पे नेगेटिव जनरेट करो और यहाँ अटैक करवाएं। क्योंकि अगर आप यहाँ नेगेटिव जनरेट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 मेंबर रिंग बन रही है ना, इधर से भी 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो ये भी देख ही लेते हैं, देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट सही है। तो ये अपना A बना। ये और नो। अब देखो अगर मैं इसका अटैक करवाऊँ, ये 1 पे इनोलेट जनरेट करके और इसका अटैक करवाऊँ इस वाले 5 पे, तो अगर मैं इस पे अटैक करवाता हूँ तो फिर से 5 मेंबर की रिंग बनेगी। देखो फिर से 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 5 मेंबर पे रिंग बनी और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। जैसे ही अटैक करेगा तो एक पाई बॉन्ड तो टूटेगा और वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो O नेगेटिव आ जाएगा। बाद बाकी इसी से एक ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है CH2CH2COH, तो CH2CH2COH दिखा दो।
यस और नो, यहाँ तक आता है समझ में। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा बताओ, ये अपना क्या था, ये अपना 5 था, 5 पे अटैक किया, 5 पे अटैक किया तो पक्का ही 1 ने अटैक किया होगा, तो लेट से दिस इज 1, तो 1 पे क्या है, 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे क्या है, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ये दिखा दो, 3 पे क्या है कुछ नहीं, 4 पे क्या है कुछ नहीं, 3 पे क्या है कुछ नहीं, 4 पे क्या है कुछ नहीं, है ना, ये आ गया। फिर वाटर से वही कहानी, वाटर से ये OH बन जाएगा और फाइनली डिहाइड्रेशन होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिलता नजर आएगा। ये बन जाएगा, तो एक ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब भाई आप यहाँ पे फंस सकते हो कि यार जब यहाँ से हमने अटैक करवाया इस वाले सेंटर से तब भी 5 मेंबरिंग फॉर्म हुई, और अगर इस यहाँ पे इनोलेटर आयन जनरेट करवा के यहाँ से अगर अटैक करवाया इस यहाँ पे इस वाले सेंटर पे तो यहाँ से भी 5 मेंबरिंग बनी, तो अब दोनों 5 मेंबर दोनों स्टेबल रिंग है, तो अब इस दोनों में से सेलेक्ट किसको करें मेजर प्रोडक्ट की तरह, क्या इसको कर लें या इसको करें। तो फिर आपको देखना है कि भाई जो डिहाइड्रेशन होकर जो अल्कीन बनी है, अल्कीन में कौन सा ज़्यादा मोर स्टेबल अल्कीन है। मोर स्टेबल अल्कीन कब होगा, जब वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, यस और नो, जो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उसमें उतने ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशंस होंगे, जितना ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाता है और वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। तो अब देखो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन सा बना है, तो देखो यहाँ पे इस अल्कीन की मैं बात करूँ तो एक सब्स्टिट्यूएंट इधर एक इधर और एक इधर एक इधर, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बोल सकता हूं मैं इसको, बस अल्कीन यूनिट को देखो आप, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज व्हाट, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस अल्कीन, तो यहाँ पे देखो इस अल्कीन पे एक इधर, तो ये 2 हुए, और यहाँ पे बस ये इधर तो हाइड्रोजन है, इधर तो हाइड्रोजन है, तो मतलब ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही है, यस और नो, ये जो बी वाला है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही है। और टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशंस होंगे, अगर ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशंस होंगे तो मतलब हम बोल सकते हैं ये मेजर रहा होगा, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, यस और नो। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये अपना क्या है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट रहा होगा। तो देखो इसने क्या बनाया, इसने ये वाला बना दिया है, ये CH2CH2COH हमने जो B बनाया ना वो है, बट दिस इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये लेस स्टेबल होगा कंपेयर टू दिस। आया समझ, बिकॉज जितने ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशंस होते हैं उतना वो TCP की तरफ जाता है, उतना वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, ये ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जब भी 2 स्टेबल रिंग्स बन रही हो, इधर से भी 2 स्टेबल रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहली बात तो ये चेक करो कि अगर बन गया तो उसके बाद डिहाइड्रेशन पॉसिबल है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिहाइड्रेशन दोनों में पॉसिबल था, यहाँ भी डिहाइड्रेशन पॉसिबल था, यहाँ भी डिहाइड्रेशन पॉसिबल था, हो गया। उसके बाद फिर देखो कि भाई अगर दोनों स्टेबल रिंग है, ये भी 5 की ये भी 5 की है, ये भी 6 की ये भी 6 की, फिर चेक करो कि जो अल्कीन बना डिहाइड्रेशन के बाद वो कौन सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन। हर देखो ऑप्शन भले ही 4 हैं बट हर ऑप्शन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिक क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। टाइम लगेगा बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो जस्ट कीप पेशेंस एंड देखते जाओ सीखते जाओ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। देखो भाई इधर क्या दिया, बी ऑप्शन चेक करते हैं, ये तो गलत हो गया अपना, इसको काटा मार दो। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये कुछ ऐसा है, बाद बाकी यहाँ पे देखो NH और ये Me। अब देखो क्या दिया हुआ है, RCHO और साथ में कैटेलिटिक H+, तो RCHO कैटेलिटिक H+ के प्रेजेंस में क्या होगा बताओ। RCHO बोले तो ये एल्डिहाइड है और H+ के साथ ये क्या कर रहा होगा, ये लोन पेयर H+ से प्रोटोनेट हो जाएगा और ये एक्टिवेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, ये सॉर नो, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, आप जानते हो। अच्छा एक हाइड्रोजन दिखा दो, है ना, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा जनाब बताओ, इसके बाद अगर ये एल्डिहाइड बन गया तो इस पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर है तो ये इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा, हाँ या ना। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा बताओ, इसके बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, NMe,
यहाँ पे आ जाएगा OH। जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। तो ये OH आ जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे एक R है, वो हमने दिखा दिया। यहाँ तक आता है समझ में। और एक हाइड्रोजन भी था, हाइड्रोजन को दिखा दिया, और हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अब ये 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो भाई, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये OH है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। आया समझ, प्रोटॉन ट्रांसफर। ये H+ को ले लेगा, जैसे ही H+ को लेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और नाइट्रोजन कैसा बन जाएगा आपका, न्यूट्रल बन जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो आया समझ, ये OH2+ में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या होगा, अब नाइट्रोजन धक्के मार के इसको बाहर निकाल देगा, है ना। नाइट्रोजन का लोन पे क्या करेगा, धक्के मारेगा और इसको H2O को बाहर फेंक देगा। यहाँ तक आता है समझ में। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या बन गया अपने पास, कुछ ऐसा बन गया, यहाँ पे लिखते हैं, है ना। देखो अपने पास कुछ ऐसा बन गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्या है, यहाँ पे एक H है और एक R है, और यहाँ से क्या लगा हुआ था, Me, और इस पर क्या आ चुका है, पॉजिटिव। क्योंकि जैसे ही ये लोन पेयर रिवर्ट बैक करेगा H2O को भगाने के लिए, तो नाइट्रोजन फिर से 4 बॉन्ड में आ जाएगा, और उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पक्का ही ये क्या करेगा, ये बहुत खींचेगा, इससे खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा, सामने में बेंजीन है, बेंजीन तुरंत क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, और ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ से अटैक हुआ है इस सेंटर से, अगर इस सेंटर से अटैक हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब एट द एंड स्टेप क्या होगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन फॉर रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। तो उसके बाद यहाँ पे फिर से पाई बॉन्ड आ जाएगा, और जो अपना मेजर प्रोडक्ट जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपना जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। यस और नो, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो ऑफकोर्स ये सही ऑप्शन है, यही इन्होंने बनाया है, हमारा भी यही आया, तो ये भी सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन इज सही, बट ए ऑप्शन इज गलत। यहाँ तक आता है समझ में। चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसकी बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं। देखो ये दिया हुआ है, साथ में क्या है, NaH, और ये जो लिखा गया है Et2O होल ट्वाइस CO, ये कुछ नहीं है, ये है डाईइथाइल कार्बोनेट। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, डाईइथाइल कार्बोनेट। अब देखो भाई, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या चेक करना है, हम चेक करते हैं। NaH क्या करेगा, Na+ और H-। NaH क्या करेगा, बेस है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक H यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करे, अगर यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ ऐसा इनोलेट आयन बनेगा, यस और नो, काउंटर बैलेंस के लिए Na पॉजिटिव, और साथ में क्या है, ये है OET। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो, ये O- क्या करेगा, वापस चलेगा, और फिर इस सेंटर से अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, और इसको भगा देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो OET बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से कौन बाहर गया, यहाँ से OET-। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो। अब देखो, अब जो ये OET- बाहर निकला, ये OET- बाहर निकला, वो अब बेस की तरह बिहेव कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले बेस की तरह बिहेव करके, और क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं OET- अगर मैं बेस की तरह बिहेव करूं, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से H+ लेके और फिर से एक इनोलेट आयन जनरेट कर सकता है। तो ये जो इनोलेट आयन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा,
ये जो इनोलेट आयन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन पहले आप यहाँ तक देखो कि भाई एक पॉसिबिलिटी यहाँ थी कि NH- इस प्रोटॉन को ले जाए और यहाँ से फिर से इनोलेट आयन बने और इस सेंटर से अटैक हो और ये कुछ ऐसा बने। अब जो OH- बाहर निकला वो क्या करे, वो यहाँ से इनोलेट आयन बना ले, यस और नो। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी जो क्या है कि भाई ये वाला प्रोटॉन NaH ना इस वाले प्रोटॉन को स्टैक करे, ये सॉरी ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ गया एग्जाम में तो फंस सकते हो, है ना। देखो ये इसको पकड़ेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, इनोलेट आयन बनेगा सबसे पहले, ये वापिस चलेगा इस सेंटर से अटैक, ऊपर नीचे, और यहाँ से ये OH बाहर। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये और नो। अब यहाँ से फिर से OH- बाहर आया, तो वो OH- अगर बाहर आया तो वो क्या करेगा, फिर से बेस की तरह बिहेव करके, और इस बार ये जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है, ये बीच वाला एक्टिव मिथिलीन टाइप जो है, उसको पकड़ेगा और इधर से इनोलेट आयन जनरेट करेगा, ये और नो। तो अब देखो कैसा इनोलेट बनेगा, ये देखो कैसा इनोलेट बना, ये कुछ ऐसा इनोलेट बना, यहाँ पे O-, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे OET, ये और नो, ये एक ऐसा इनोलेट बना। अब इस इनोलेट को देखो आप ध्यान से, ये इस पाइबोन के साथ कॉन्जुगेशन में, और ये पाइबोन फिर कॉन्जुगेट होकर इधर आ जाएगा, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला इनोलेट है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज योर स्टेबल इनोलेट। यहाँ से जो इनोलेट बना है वो क्या है, वो स्टेबल इनोलेट है। बट जो पीछे हमने बनाया था, पीछे जो हमने बनाया था, ये उतना स्टेबल इनोलेट नहीं है जितना हमने अभी बनाया, यस और नो। आप इसको देखो, इसको देखो, दिस इज योर स्टेबल इनोलेट बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, लेकिन ऐसा कॉन्जुगेशन यहाँ नहीं है। सो दिस इज लेस स्टेबल इनोलेट, लेस स्टेबल इनोलेट। तो कोई भी चीज लेस स्टेबल में थोड़ी ना रहना चाहेगी, वो हमेशा चाहेगा कि भाई मोर स्टेबल में जाऊं। तो ये इनोलेट बनता ही नहीं है। ये इनोलेट मैंने तो आपको दिखाया कि भाई एक पॉसिबिलिटी है, बट इनफैक्ट क्या होता है, यहां से रिएक्शन रिवर्ट बैक चली जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि OH- ये इनोलेट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ से मोर स्टेबल इनोलेट हमको मिल रहा है, तो OH- क्यों बनाएगा ये वाला इनोलेट। तो इसलिए क्या करता है वो, जैसे ही OH- यहाँ से बाहर निकला तो OH- क्या करता है, फिर से इसी सेंटर पे अटैक, और ये ऊपर फिर नीचे, और यहाँ से फिर से स्टार्टिंग मटेरियल में ही आपको ले जाएगा। जैसे ही स्टार्टिंग मटेरियल में आ जाएगा, फिर क्या होगा, वो अपना पाथ चेंज करेगा और थर्मोडायनेमिक पाथ से फिर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इस पाथ से जाएगा, NaH इस प्रोटॉन को चुराएगा, क्योंकि इस प्रोटॉन को चुराने से आपको इनोलेट लास्ट में कैसा मिल रहा है, अनस्टेबल। तो OET- क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके फिर से क्या करेगा, आपको वापस स्टार्टिंग मटेरियल में ले जाएगा। और फिर वहां से अब NaH क्या करेगा, इस प्रोटॉन को तो चुराएगा नहीं, पक्का इस प्रोटॉन को चुराएगा, तो यहां से क्या करेगा, फिर वो मोर स्टेबल इनोलेट जो लास्ट में बन रहा था वहां तक आएगा, और वो प्रोडक्ट अपना कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। आया समझ। ये वाला मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ऐसा ही दिया हुआ है, ये नो, ये जो 2 मिथाइल के बगल में जो COET है यही दिया हुआ है, तो ये गलत प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड इनोलेट चाहिए था। इनोलेट जितना ज़्यादा स्टेबल बने वो उसमें रहना चाहेगा, ये नो, स्टेबल इनोलेट बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेबल इनोलेट बना, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। अब इसके बाद देखो इसका क्या करवा देते हैं हम, वर्कअप करवा देते हैं। वर्कअप मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा, ये फिर आपका कीटो में आ जाएगा, ये नो, टोटेमराइज हो जाएगा, और फाइनली ये कीटो में आ जाएगा। तो ये COOET, और यहाँ पे भी ये COET, तो ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ये अपना कैसा होगा जनाब, मेजर प्रोडक्ट होगा। आया समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि हमने बोल दिया कि भाई हमें इनोलेट चेक करना है, क्योंकि मीडियम बेसिक है, आपका बेसिक मीडियम है, OET- बाहर आ रहा था, तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, तो पक्का ही ये इनोलेट आयन बनाएगा। इनोलेट जहाँ स्टेबल इनोलेट जहाँ बनेगा उस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। ओके, देखते हैं भाई। लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रहे, अगर मान लो मेरे पास यही कंपाउंड होता NaH, और मैंने इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे ये लिया होता PHCH2Br, तो ये एक थर्मोडायनेमिक बेस होता है जनाब, थर्मोडायनेमिक बेस होता है, ये थर्मोडायनेमिक बेस होता है। और अगर ये थर्मोडायनेमिक बेस है
तो हमेशा उस प्रोटॉन को चुराएगा जहाँ से स्टेबल इनोलेट बने। तो देखो एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो कहाँ से चुराएगा, ऑफ कोर्स ये H माइनस आएगा और यहाँ से चुराएगा, यहाँ से चुराएगा तो देखो मोर स्टेबल इनोलेट बनेगा, मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल इनोलेट। अगर मान लो ये बनाते हैं आप तो दिस इज लेस स्टेबल। देखो ना आप अल्कीन को देखो, इस अल्कीन को देखो, इस अल्कीन को देखो, दिस इज मोर स्टेबल अल्कीन। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोर हाइपोकॉन्जुगेशन। और अगर ये मोर हाइपोकॉन्जुगेशन से मोर स्टेबल है तो NaH एक थर्मोडायनेमिक बेस होता है, जितना ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन उतना ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ती है। आया समझ? तो ये बनाएगा। इसके बाद PHCH2Br है, PHCH2Br है, ये क्या करेगा, ये वापस आएगा और इस सेंटर से इस पे अटैक और इसको भगा देगा। तो क्या बन जाएगा फिर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा, क्या आ जाएगा, CH2 और PH, ये ऐसा आ जाएगा। और इस केस में यही मेजर है। वाई? इस केस में कोई OET माइनस जैसा बाहर नहीं आ रहा है कि फिर से वो इनोलेट बनाएगा, ना जी ना। इस केस में कोई OET माइनस जैसा बाहर नहीं आ रहा है, इस केस में यही मेजर है, क्योंकि NaH एक थर्मोडायनेमिक बेस होता है। आया समझ? NaH एक थर्मोडायनेमिक बेस होता है, तो थर्मोडायनेमिक बेस होता है तो हमेशा मोर स्टेबल इनोलेट बनाएगा। तो इसके बाद डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कैसा दिया हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल वैसा दिया हुआ है जहां से OH माइनस या OET माइनस टाइप, OMe माइनस टाइप बाहर निकल रहा है, तो फिर वो इनोलेट आयन के थ्रू चेक करता है लास्ट में कि भाई जहां मोर स्टेबल इनोलेट बनता है लास्ट में, उस रिएक्शन को वो अपनाता है, उस रास्ते को वो अपनाता है। आया समझ? तो इस केस में यही मेजर है, दिस इज मेजर। लेकिन उस केस में मेजर नहीं था, बिकॉज OET माइनस बाहर निकल रहा था, तो भाई वो इनोलेट बना के चेक करता है, इनोलेट बनाएगा कि भाई कौन सा मोर स्टेबल इनोलेट है, उधर जाएगा रिएक्शन। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। ये सी क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको देखो, ये भी कुछ वैसा ही है। अगर आपने सी समझ गए ना आप, तो डी भी कर लोगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं बनाता हूँ, क्या है भाई, ये कुछ ऐसा है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे COET, यहाँ पे भी COET, और यहाँ पे भी COET। यस और नो? क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ETO माइनस ETOH, मतलब वही है, बेस है। अब देखो, अब इसके पास कितने पॉसिबिलिटी है, ध्यान से चेक करो। तो इसके पास भी आपको दिख रहा होगा कि भाई इनोलेट आयन आप कहाँ कहाँ से बना सकते हो। तो एक प्रोटॉन तो ये दिख रहा होगा, यहाँ से आप बना सकते हो। एक प्रोटॉन आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से बना सकते हो। बाद बाकी यहाँ तो कोई प्रोटॉन ही नहीं है, ये वाला कोई काम का है नहीं, इधर से आपको इनोलेट मिलेगा नहीं। तो एक ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन, तो A प्रोटॉन और ये B प्रोटॉन। तो भाई हम दोनों से देखते हैं कहाँ से हमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई हम पहले क्या करते हैं, A को अपनाते हैं, A को। तो A क्या करेगा, ETO माइनस आएगा, ये A वाले H को लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो चलो पहले मैं दिखा देता हूँ नेगेटिव बना के, फिर आपको क्लियर होगा। COET, यहाँ तक आता है समझ में। अब देखो भाई COOET, और यहाँ पे क्या हमने जनरेट किया था, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव भाई इस वाले कार्बोनिल पे तो अटैक करेगा नहीं, इस वाले एस्टर वाले कार्बोनिल पे तो अटैक करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर इस पे अटैक करवाओगे तो 1 2 ये 3 और ये 4 मेंबर की रिंग जनरेट होगी। 4 मेंबर की रिंग अनस्टेबल होती है, तो इस पे तो अटैक करवाना ही नहीं है हमें। तो भाई किस पे अटैक करेगा, ये अगर 3 था तो मैं इसको 4 बोल सकता हूँ, और इस वाले एस्टर कार्बोनिल को मैं 5 बोल सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये आएगा और इस वाले पे अटैक करेगा, और फाइनली फिर टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, फिर O नेगेटिव वापस आएगा और OET को भगा देगा, जैसा हमने अब तक करते आए हैं। यस और नो? तो क्या बन जाएगा, ये 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो देखना जरा कैसा रिंग बनेगा भाई। ठीक है, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, जहाँ पे 5 पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ये COOET था, तो सबसे पहले अटैक करेगा, फिर पाई बॉन्ड खुलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, फिर वो नेगेटिव वापस आएगा और OET को भगा देगा। तो यहाँ से OET माइनस बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, OET माइनस बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये 5 है, 5 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। 4 पे क्या है, 4 पे एक मिथाइल है, तो 4 पे एक मिथाइल दिखा देते हैं, दिस इज आवर 4। 3 पे 2 एस्टर ग्रुप हैं, तो वो दिखा दो, 2 एस्टर ग्रुप COOET, ये सोनो हमने दिखा दिया। 2 पे क्या है भाई, 4 ये था, 3 2 पे कुछ नहीं है, तो 2 पे कुछ नहीं दिखाओ, 2 हाइड्रोजन है बस। बाद बाकी 1 से क्या जुड़ा, 1 से ये COET जुड़ा हुआ है, तो 1 से हमने क्या दिखा दिया, COOET। यस और नो? यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो, जो OET माइनस अब बाहर आया, वो फिर से सोचेगा कि भाई अब कोई हाइड्रोजन है जहाँ से इनोलेट बना सकता हूँ मैं। तो देखो ये हाइड्रोजन उसको दिखेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा
और उसके बाद ऐसा इनोलेट बनाएगा। तो देखो अगर आप ये इनोलेट बनाते हो तो फिर से आपको एक स्टेबल इनोलेट मिलता नजर आएगा। ये O नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O E T। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर, फिर ये इधर और ये फिर इधर, तो देखो ये स्टेबल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के साथ ये एक स्टेबल इनोलेट है। यस और नो, ये जो लास्ट में ETO माइनस बन रहा है ये क्या है, स्टेबल इनोलेट है। लेकिन अगर मान लो मैं दूसरी साइड से रिएक्शन करवाता हूँ, मतलब अगर मैं ये 4 वाले से, मतलब अगर B प्रोटॉन से करवाता हूँ B से, तो B से क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा और फिर से इधर इस वाले सेंटर से तो हम करवाएंगे नहीं, यस और नो, इस वाले सेंटर पे तो हम अटैक करवाएंगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 मेंबर रिंग थोड़ी ना फॉर्म करेंगे। इधर से 4 मेंबर बन रहा था, इधर से 3 है, तो 3 मेंबर तो हम फॉर्म करेंगे नहीं। तो भाई क्या करेगा ये नेगेटिव, फिर से इस पे अटैक करेगा और फिर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड खुलेगा, O पे नेगेटिव आएगा, वापिस आएगा और OAT को भगा देगा। हाँ या ना, यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो ये अपना 1, ये अपना 2, ये अपना 3, ये अपना 4 और ये अपना 5, तो फिर से 5 मेंबर की रिंग जनरेट हो रही है। तो देखो दोनों केस में 5 मेंबर की रिंग जनरेट हो रही है, तो आप फंस सकते हो कि भाई दोनों अगर 5 मेंबर रिंग जनरेट हो रही है, दोनों में से किसको सेलेक्ट करें। तो वो यही OAT माइनस जो बाहर निकल रहा है वो बताएगा कि भाई कहाँ से मोर स्टेबल इनोलेट बन रहा है। मोर स्टेबल इनोलेट जहाँ से बनेगा आपका लास्ट में, वही आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। आया समझ, सेम एज C ऑप्शन, वही वैसे ही है, बस ये इंट्रामोलिकुलर है। आ रहा है समझ में, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा। देखो भाई तो क्या बन जाएगा, कहाँ से अटैक किया, हाँ यहाँ पे अटैक किया है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये 5th वाला कार्बन था, उसके बाद इसके बगल में 1 है, तो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल है और एक COOET है, ये और नो। अब उसके बाद ये 1 है, अब देखते हैं भाई 2 पे क्या है, 2 पे 2 ET है, देखो COET, यहाँ पे COOET, ये अपना 2 था। 3 पे क्या है भाई, 3 पे कुछ नहीं है। 4 पे क्या है, 4 पे ये COET है, तो 3 पे कुछ नहीं और 4 पे क्या है, COET। एक मिनट, नहीं 4 पे कुछ नहीं है ना, 4 पे तो CH2 है, 4 पे तो CH2 है, 5 पे तो अटैक ही हुआ है, 5 पे तो अटैक ही हुआ है, तो 4 पे तो CH2 है ना, 4 पे CH2 हमने दिखा दिया। अब देखो यहाँ से फिर से अटैक हुआ था, तो यहाँ से OET माइनस बाहर आया था, तो OET माइनस क्या करेगा, OET माइनस क्या करेगा, ये फिर से इनोलेट बनाना चाहेगा। तो इधर से तो कोई प्रोटॉन ही नहीं है, ये और नो, यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगर बनाएगा भी तो इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहाँ से ऐसा इनोलेट बनाएगा। तो कैसा इनोलेट बनेगा, कुछ ऐसा इनोलेट बन जाएगा। देखो O नेगेटिव, यस और नो, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे COET दिखा दो और यहाँ पे 2 COET था वो दिखा दो। तो देखो ये इनोलेट और ये इनोलेट, बताओ दोनों में से कौन सा मोर स्टेबल इनोलेट है। तो पक्का ये बोलोगे ये वाला जो है वो मोर स्टेबल इनोलेट है। तो अगर ये बना भी होगा, ये रिएक्शन अगर बना भी होगा या अगर इस डायरेक्शन में गई भी होगी, तो भाई एक तो मोर स्टेबल इनोलेट बन रहा है, एक लेस स्टेबल, तो फिर से यहाँ से वापस आपको फिर से क्या करेगा, OET माइनस बेस की तरह बिहेव नहीं करके इनोलेट नहीं बनेगा, बल्कि फिर से इसी सेंटर पे अटैक करके और इस रिंग को ही तोड़ देगा और फिर से आपको इस वापस स्टार्टिंग मटेरियल में ले जाएगा और फिर से इस पाथ को फॉलो करते हुए, जो हमने पहले पाथ फॉलो किया उस पाथ को फॉलो करते हुए, और आपको फिर मोर स्टेबल जो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल इनोलेट, वहाँ आके फिर छोड़ेगा। बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल इनोलेट है तो हम यहाँ आके रुकेंगे। आया समझ, ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट है जिसमें क्या है भाई, और फाइनली वर्कअप करवा के ये इनोलेट से किसमें, कीटो फॉर्म में आ जाएगा। तो बाद बाकी ये C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OET है ना, बाद बाकी ये ऐसा और ये COET और यहाँ पे भी COET, राइट। हाँ, ये अपना कैसा होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये अपना मेजर प्रोडक्ट है। ये मेजर प्रोडक्ट नहीं था, ये वाला मेजर प्रोडक्ट नहीं था। तो इसमें क्या बनाया है, देखो देखते हैं भाई। इसने देखो, इसने वो वाला बना दिया, दूसरा ऑप्शन बना दिया जो कि गलत है ना, ये भी गलत है, ये गलत है। तो भाई ये भी ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत है। तो ओनली B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, B ही ऐसा ऑप्शन था जो सही है, बाद बाकी सारे गलत हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये सब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है। कंपाउंड्स PQ, अच्छा मतलब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स PQ, R and S, मतलब ये PQ, R, S जो प्रोडक्ट्स मिलेगा आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंसेस गिवन बिलो, ठीक है। तो बताना है कि भाई द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, मतलब जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम होगा वो प्रोडक्ट हमको सेलेक्ट करना है। तो पहला देखो Br2 रेड फास्फोरस H2O, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, NCERT में भी गिवन है, ये है आपका HVZ, यस और नो, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है,
तो क्या बन जाएगा, P जो है आपका वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे Br और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है अपना, ये P है। और इसमें कितने आ जाएंगे अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, तो 6 बेंजीन रिंग्स है, सारे sp2 हैं और ये भी एक sp2 है, तो अगर मैक्सिमम अनसैचुरेटेड कार्बन एटम देखा जाए तो वो 7 होंगे, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, देखो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा H है नहीं, ये एसिटल्डिहाइड, इसके पास अल्फा H है और एक्वस NaOH है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रॉस अल्डोल होगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा, ये OH माइनस आएगा, इस H को लेगा, नेगेटिव बनेगा, ये इस पे अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, क्रॉस अल्डोल, यस और नो, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव। अब देखो एक्वस NaOH है तो वाटर तो होगा ही, बोलो यार वाटर तो होगा ही, तो ये क्या करेगा, O नेगेटिव H प्लस लेके और यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। यही मेजर रह जाएगा बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम है, रूम टेम्परेचर से भी कम है, 298 होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे भी कम है, 293 है, तो यहाँ पे फिर फर्दर डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा इस रिएक्शन का। और ये है आपका क्यू में देखो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 बेंजीन से, एक यहाँ एल्डिहाइडिक वाले कार्बन से, तो यहाँ भी 7। थर्ड देखते हैं भाई, देखो ये फिनाइल एसिटिलीन बोलते हैं इसे, फिनाइल एसिटिलीन दिया हुआ है, NaNH2 क्या होता है, सोडामाइड बेस की तरह बिहेव करता है, और ये क्या है आपका, ये है आपका अलाइल ब्रोमाइड, ये सॉर नो। सेकेंड स्टेप Hg2+ H3O+, तो Hg2+ को मैं क्या करता हूँ, HgOAc कंसीडर कर सकता हूँ, बोलो यार, क्योंकि इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, Na+ नहीं होता, Na+ के साथ कुछ होगा, कुछ कोई एनायन होगा, तो सिमिलरली Hg2+ अकेला नहीं होगा, उसके साथ कोई एनायन होगा, तो लेट्स से OAc ये एनायन है। अब देखते हैं भाई इसके साथ रिएक्शन कैसे होगी, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक H रहा होगा और क्या था बताओ, NaNH2, यस और नो, तो NaNH2 होगा तो क्या करेगा, ये आएगा, इसको पकड़ेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव, ठीक है। बाद बाकी क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे अटैक और ये बाहर SN2, यस और नो, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगर HgOAc ट्वाइस के साथ रिएक्शन आप करवाते हो तो बताओ, आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन, पढ़ा होगा, OMDM वगैरह पढ़ा होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जैसे मान लो मेरे पास ये अल्कीन है और मैंने क्या लिया, HgOAc ट्वाइस लिया, HgOAc ले लिया, तो क्या होता था, ये इस पर अटैक करता था और यहाँ से एक OAc बाहर चला जाएगा और 3 मेंबर्ड साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन जनरेट होता था, ये और नो, 3 मेंबर साइक्लिक वाला, ये ऐसे। उसके बाद अगर वाटर वगैरह का अटैक होता था न्यूक्लियोफाइल का, तो वो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता था वहाँ पे हम अटैक करवाते थे, ये और नो, ऐसा ही चलता था। तो सेम यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ पे भी कुछ हम अलग नहीं करने वाले। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइन के साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। अब वाटर जो है H3O+ दिया ही हुआ है, वाटर क्या करेगा, इस पे अटैक, ये खोल देगा, सिमिलरली वाटर क्या करेगा, इस पे अटैक और ये खोल देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, आ रहा है समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये। अब देखो वाटर अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, बाद बाकी इधर क्या रह गया, Hg और OAc, है ना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जब वाटर अटैक किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH H पॉजिटिव और यहाँ पे Hg OAc, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट। अब उसके बाद देखो अब होगा क्या, ध्यान से सुनना, जब मर्क्यूरियम आयन बना था 3 मेंबर्ड वाला, तो एक OAc बाहर गया था OAc- के फॉर्म में, तो वो OAc- आएगा और इस पे अटैक करेगा मरकरी पे, Hg पे, और ये टूट जाएगा क्योंकि कार्बन और Hg का बॉन्ड बहुत वीक है ना, बहुत वीक होता है इन दोनों का बॉन्ड, कार्बन और Hg का, अच्छी ओवरलैपिंग होती ही नहीं, बहुत वीक होता है, तो आराम से कोई भी अटैक करेगा ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो यहाँ क्या जनरेट होगा, यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस H को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर कर देगा, तो ऑक्सीजन भी कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। सिमिलरली OAc- क्या कर रहा होगा, यहाँ पे अटैक करके यहाँ पे नेगेटिव जनरेट करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी तो नेगेटिव बनेगा,
ये नेगेटिव एच को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट? आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, OH ये बन जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? सही है क्या? बीच में एक ही कार्बन है, बीच में एक ही कार्बन है जनाब, 2 कार्बन नहीं है, बीच में एक ही कार्बन है। हाँ, ये बन जाएगा। यस और नो? ये बन जाएगा। उसके बाद देखो फाइनली क्या करवा देना, ये इनॉल फॉर्म है, दिस इज योर व्हाट? इनॉल फॉर्म। तो इसे हम क्या कर देंगे? टॉटोमराइज करवा देंगे। तो टॉटोमराइज करवाओगे तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब यहाँ पे भी आप चेक करोगे कि नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कितने मैक्सिमम, तो वो हो जाएंगे 7 यहाँ भी। और ये क्या था अपना? ये R था। अब S की बात करते हैं भाई। S क्या कह रहा है? देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है और O3ZnH2O क्या करेगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो देखो उसके बाद क्या है? उसके बाद गिग्नार्ड रिएजेंट 2 इक्विवेलेंट फिर H+ हीट। ठीक है, देखते हैं। देखो यही था ना? हाँ, O3ZnH2O क्या करेगा? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बेंजीन का तो करेगा नहीं, इसका साइक्लोपेंटेन वाले रिंग का करेगा। तो यहाँ ओजोनोलिसिस करवाओ। जैसे ही आप ओजोनोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा। ये सॉर नो? अब उसके बाद CH3 MgBr 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, 2 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो ये पार्शियल नेगेटिव यहाँ भी अटैक करेगा और एक और इक्विवेलेंट जो होगा वो कीटोन पे भी अटैक करेगा, दोनों जगह। और फाइनली वर्कअप होके क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट एक और मिथाइल आ जाएगा। पहले से एक मिथाइल था, अटैक करने के बाद गिग्नार्ड रिएजेंट के अटैक होने के बाद एक और मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे भी OH और एक मिथाइल आ जाएगा। ये सॉर नो? फाइनली H+ हीट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इवन मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे OH2 पॉजिटिव गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और फिर H+ एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाएगा बाय द मैकेनिज्म इवन। ओके, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये सॉर नो? अब देखो ये अपना S है, इसमें आप काउंट करो नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग वाले 6, ये 7, ये वाला 7, देखो ये वाला 7, ये वाला, ये 8, ये 9, ये 10। तो यहाँ पे कितने आए? 10 आए। तो पूछा था कि मैक्सिमम वाला हाईएस्ट पूछा था इसने, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर किसका आ गया? किसका आ गया बताओ? S का आ गया, राइट। तो A ऑप्शन P है, B ऑप्शन Q है, C ऑप्शन R है और D ऑप्शन जो है आपका वो S है। ठीक है, तो D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक, तो S में होगा, S अपना आंसर है। S में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स है। ओके, देखो ये करो, ये करो भाई, है ना? ये करो। क्या कह रहा है? कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विद एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विथ। ये आपके जेई का प्रीवियस ईयर, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का आई थिंक। ठीक है, क्या कह रहा है? कंप्लीट रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड विथ एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड अपॉन हीटिंग विथ कॉन्क NaOH सॉल्यूशन गिव्स P and Q. Compound P does not give tolerance test whereas Q on acidification gives positive tolerance test. देखो क्या कह रहा है, ये एसिटल्डिहाइड है आपके पास। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। आपके पास एसिटल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड से करवाई जा रही है। फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका वो किस में है? वो एक्सेस में है। ठीक है, एक्सेस फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाई जा रही है और जो बेस है आपका कॉन्क NaOH के प्रेजेंस में, कॉन्क NaOH के प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन। तो फिर बोल रहा है कि यहाँ से 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं P + Q, है ना? 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं P + Q। कंपाउंड P डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ये टॉलेंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन जो Q है वो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, टॉलेंस को पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है ये। वेयर Q ऑन एसिडिफिकेशन, Q ऑन एसिडिफिकेशन पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, मतलब Q देता है, Q देता है पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। आया समझ? ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ PTSA पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। मतलब ये जो P है इसको हमने एक्सेस ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉन से हमने ट्रीट किया। ये क्या है? ये एक्सेस में, एक्सेस साइक्लोहेक्सेनॉन से ट्रीट किया और यहाँ से बनता है किसके प्रेजेंस में? ऑफकोर्स PTSA के प्रेजेंस में। यहाँ से बनता है आपका मतलब प्रोडक्ट R।
तो आर में पूछा गया कि सम ऑफ नंबर ऑफ मिथिलीन ग्रुप्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन आर, मतलब ऑक्सीजन एटम कितने होंगे आर में और CH2 ग्रुप्स कितने हैं आर में, वो आपको उसका सम बताना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आपने ये वाला जो रिएक्शन है ना, एसिटल्डिहाइड और एक्सेस में HCHO फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्केनोएच, ये पहले भी जेई में पूछा जा चुका है। यस और नो, आपने पढ़ा भी होगा, नोट्स में करवाते हैं सब कि भाई 3 बार अल्डोल होता है और लास्ट स्टेप केनिजारो होता है। यस और नो, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखो वही काम करवाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा, सबसे पहले इनोलेट बनेगा। कहाँ से बनेगा, ऑफ कोर्स यही एक पॉसिबिलिटी है, तो यहीं से बनेगा। ये पकड़ेगा, ये इधर और ये इधर, आया समझ में, ये O नेगेटिव और यहाँ पे H। ये छोड़ लो। अब उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, HCHO दिया हुआ है जो कि है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो ये वापस चलेगा सेंटर, कार्बन सेंटर से अटैक, यहाँ पे अटैक और ये खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा। जैसे क्योंकि ये पाई बॉन्ड खुला तो O नेगेटिव आएगा ना। फिर जो वाटर है, क्योंकि OH माइनस ने H+ को लिया है तो यहाँ से पक्का ही वाटर बाहर आया होगा। बोलो यार, वाटर तो बाहर आया ही होगा। तो वाटर से क्या करेगा, ये H+ लेके और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ, OH में दिखा देता हूँ, है ना, डायरेक्ट मैं इसको OH में दिखा देता हूँ। अब आपके पास क्या है, ये चीज़ एक्सेस में दिया हुआ था फॉर्मल्डिहाइड, तो फिर से यहाँ पे एक और H है जो एसिडिक है, ये फिर से इनोलेट आयन बन सकता है। तो NaOH क्या कर रहा होगा, OH माइनस आएगा, फिर से इसको पकड़ेगा, फिर से अगर पकड़ेगा तो फिर से इनोलेट आयन बनाएगा। तो देखो इस बार इनोलेट आयन कैसा होगा जनाब, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये इनोलेट बन गया। अब इसके बाद एक्सेस में तो है ही अपने पास, ये बाल्टी भर भर के है, तो ये फिर से चलेगा और यहाँ से अटैक और खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे ऐसा, और फिर से एक और CH2OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है पक्का? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी भी एक और H है जो इनोलेट आयन क्रिएट कर सकता है, तो उसके प्रेजेंस में भी सेम NaOH और HCHO को यूज करके, HCHO एक्सेस में है ही, वो बाल्टी भर भर के है ही, तो क्या बन जाएगा फाइनल आपके पास कुछ ऐसा आएगा, CH2OH CH2OH CH2OH। 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन CH2OH से रिप्लेस हो गए। अब तक जो हो रहा वो कौन सा रिएक्शन था, अल्डोल रिएक्शन। ये सॉरी, अब तक जो हुआ ये सब कौन सी रिएक्शन थी, अल्डोल रिएक्शन। अब तक हमने केनिजारो को इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि अब तक अपने पास एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन थे। लेकिन अब देखो ये जो मॉलिक्यूल बना, अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन बचता है। अभी भी ये HCHO एक्सेस में है, अगर एक्सेस में है तो अब क्या हो सकता है, अब केनिजारो हो सकता है, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल हैज़ नो अल्फा हाइड्रोजन नाउ। तो अब केनिजारो जरूर होगा। तो अब जो लास्ट में होता है वो क्या होता है, केनिजारो। अब केनिजारो कैसे होगा, तो भाई वो नेक्स्ट पेज पे बताता हूं मैं। ठीक है, ये ऐसा है। अब देखो केनिजारो कैसा होगा, ऐसे होता है। बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा है, ऑफकोर्स एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये OH माइनस क्या करेगा, सबसे पहले इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कुछ ऐसा बनेगा, HCO नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे OH, हाँ या ना। अब क्या होता था केनिजारो में, जैसे ही ये बना उसके बाद हाइड्राइड का माइग्रेशन होता था, बोलो यार। तो ये यहाँ पे वापस आया और यहाँ से हाइड्राइड माइग्रेट करके इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा और इसको फिर खोल देगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव और देखो यहाँ पे H, पहले से एक और H था, एक और H आ गया, तो ये बन जाएगा। बाद बाकी 3 CH2OH थे, तो वो दिखा दो। यहाँ तक आता है समझ में? और यहाँ से क्या बना, अगर ये जैसे ही H यहाँ से बाहर, मतलब H हाइड्राइड का शिफ्टिंग हुआ, तो यहाँ से HCOOH बना। अब ये O नेगेटिव क्या होता था केनिजारो में, मतलब लास्ट स्टेप क्या होता था, एसिड बेस रिएक्शन। ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा फाइनली आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखना फाइनली कुछ ऐसा बनेगा। Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव, ये कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? देखो इसको, ये जो बना ना, इसको बोलते हैं पेंटा इरिथ्रिटोल, पेंटा
इरिथ्रिटोल बोलते हैं इसको, ठीक है, पेंटा इरिथ्रिटोल बोलते हैं। ये जो 4 CH2OH ग्रुप्स है एक कार्बन पे, उसको बोलते हैं पेंटा इरिथ्रिटोल। यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो, अब क्या बोल रहा था, ऑन एसिडिफिकेशन, दोनों में से अब ये या तो ये पी है या तो ये पी है, चलो लेट से मानते हैं ये पी है और ये क्यू है। तो बोल रहा था कि ऑन एसिडिफिकेशन क्या होता है, ये टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो अगर एसिडिफिकेशन करवा दोगे, मतलब H+ के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये HCHO में, HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में। और आप जानते हो ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, यस और नो। तो मतलब Q जो अपना है वो यही है, Q जो अपना है वो यही है, और P हमारा ये है। वही कह रहा था, देखो क्वेश्चन देखो आप, देखो यही कह रहा था कि P डज नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट, ऑफ कोर्स P नहीं देगा, Q ऑन एसिडिफिकेशन। तो Q को हमने एसिडिफाई कर दिया, ये जो हमारा HCO नेगेटिव Na पॉजिटिव बना था इसको हमने एसिडिफाई किया और ये HCOH बन गया। बाद बाकी ये जो P है, ये देखो ये तो नहीं देगा, ये तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, बोलो यार, तो ये तो पक्का नहीं दे रहा है टॉलरेंस टेस्ट, लेकिन ये टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। तो मतलब P हमारा ये है और Q ये है। अब P की रिएक्शन फर्दर करवाते हैं। बोला था उसने कि साइक्लोहेक्सेनॉन से करवाया गया है, रुको कहाँ गया, हाँ देखो साइक्लोहेक्सेनॉन से करवाया गया है ना। पहले P जो हमारा था वो हम बना लेते हैं, यही हमारा था P। इसकी रिएक्शन किससे करवाई गई है, साइक्लोहेक्सेनॉन से, किसके प्रेजेंस में, PTSA के प्रेजेंस में। तो बताओ ये आपको ये इथिलीन ग्लाइकॉल टाइप नहीं दिख रहा क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल जैसा, इधर भी इथिलीन ग्लाइकॉल यूनिट जैसा, और ये दिया ही हुआ था किसमें, एक्सेस में, यस और नो। मतलब इधर से भी प्रोटेक्शन हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन इसका मतलब कीटो पे, और वो जैसे इथिलीन ग्लाइकॉल प्रोटेक्शन करता था कि भाई यहाँ पे कीटोन है, और साथ में अगर आप ये ले लो इथिलीन ग्लाइकॉल और PTSA के प्रेजेंस में, तो क्या होता था बताओ, ये कुछ ऐसा बनता था। अभी तो हमने पहले ही देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा। बस यहाँ पे देखो बीच में 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन थे बीच में, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी सेम बन जाएगा, ये एक्सेस में है, मतलब इधर भी रिएक्शन और इधर भी रिएक्शन, इधर भी डायोल के साथ, इधर भी डायोल है उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, यस और नो। तो क्या बनेगा फाइनल कंपाउंड, फाइनल कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बनेगा। लेट मी रेज दिस, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो फाइनल कंपाउंड आपका कुछ ऐसा बनेगा, नहीं यस और नो, ये अपना फाइनल कंपाउंड बनेगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री, यस और नो। तो ये है अपना R, ये जो है अपना R है। अब बोला गया था भाई इसमें बताओ आप कि सम ऑफ CH2 ग्रुप्स, मिथिलीन मतलब CH2 ग्रुप्स और ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम कितने हैं भाई, 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटम है, चलो काउंट कर लिया हमने। प्लस अब मिथिलीन काउंट करो तो CH2 कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, 1 2, ये भी है, 3 4 5। अब इधर तो ये तो है नहीं, ये तो टेट्रावैलेंट है, तो 4 यहाँ हुए। देखो ये एक 5, ये एक 6, ये एक 7, ये एक 8, फिर से 9 10 11 12 13, यस और नो, सही किया हमने क्या। देखो ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आया ना, सिमिलरली यहाँ पे 5 आए, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 11 12 13 14 14, यस और नो 14। सो 14 + 4 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब, 18 आ जाएगा। आया समझ, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये भी आपके जेई का प्रीवियस ईयर है। द करेक्ट रिएक्शन या रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड प्रोड्यूस अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। सिंगल करेक्ट है, आपको बताना है कि भाई कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बनाएगा एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आसानी है, इसी बार आया था 2025 में, बट आसानी है। देखो ये दिया हुआ है आपके पास, यही मैं बताता हूँ, HO, यहाँ पे ये Cl है, साथ में क्या है NaCN। तो NaCN क्या करेगा बताओ, इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, बोलो यार, यहाँ पे सिग्मा स्टार है, ये Cn- आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और Cl को भगा देगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, HO और यहाँ पे Cn आ जाएगा, यस और नो। बट ध्यान रहे, देखो अगर यहाँ पे थोड़ा भी बेसिक मीडियम होता लाइक ETO- या OMe- इथॉक्साइड आयन या मिथॉक्साइड आयन, तो अगर वो इथॉक्साइड आयन या मिथॉक्साइड आयन होता ना, तो वो सबसे पहले क्या करता, इस H को पकड़ता, इस H को
समझे, इस H को पकड़ता, जैसे ही इस H को पकड़ता तो फिर यहाँ पे बनता O नेगेटिव और यहाँ पे ऐसा Cl। अब इसका खतरनाक NGP होता, बहुत ही तेजी से फास्ट, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और फिर रास्ते में आपका ये बनता कहीं ना कहीं इथिलीन ऑक्साइड बनता, इपॉक्साइड बनता। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई बेसिक मीडियम है नहीं, OMe माइनस या OH माइनस या OET माइनस टाइप है नहीं, NaCN है सिंपल, तो CN माइनस आएगा, इसके सिग्मा स्टार में अटैक करेगा एंटी बॉन्डिंग में और Cl को भगा देगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको इथेन जैसा मतलब 1,2 इपॉक्सी इथेन जैसा मॉलिक्यूल रास्ते में नहीं मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर बेसिक मीडियम होता OET माइनस OMe माइनस टाइप तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनता आपका, पहले ये बनता, उसके बाद NaCN वगैरह का अटैक होता। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बनता रास्ते में कब, जब OET माइनस OMe माइनस टाइप बेस होता, तब ऐसा मॉलिक्यूल जरूर बनता, लेकिन वह नहीं है तो ये रास्ते में नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका SN2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो, ये दिया हुआ है OH माइनस H2O, तो बताओ OH माइनस H2O क्या कर रहा होगा। OH माइनस H2O दिया हुआ है, ये क्या करेगा, ये पक्का इस CN को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा यार, बोलो हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज किस में कर देगा, CN को किस में फेंक देगा, COOH में, ये सोनो एसिड में फेंक देगा, तो HO और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। बेसिक मीडियम है तो O नेगेटिव कर दो, बेसिक मीडियम है तो क्या कर लो, O नेगेटिव कर लो, है ना, O नेगेटिव। और क्या है भाई, अगर Na पॉजिटिव रहा होगा, लेट से Na पॉजिटिव, NaOH लिया था इसने तो Na पॉजिटिव हमने लगा दिया। अब भाई लास्ट स्टेप क्या, H3O प्लस, तो H3O प्लस से क्या होगा, H3O प्लस से क्या होगा बताओ, H3O प्लस से क्या होगा, ये O नेगेटिव H ले लेगा, फाइनली क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा OH और यहाँ पे H आ जाएगा, ये बन जाएगा। बट दिस इज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो, तो बोल रहा है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको देखते हैं, ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो भाई ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या है भाई, C डबल बॉन्ड O H, है ना, उसके बाद देखो CH OH का होल 4 है और उसके बाद CH2OH। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाई गई है। ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और इस CHO को, बस इस CHO को किस में फेंक देगा, ये COOH में फेंकता है। बाद बाकी सब कुछ एज इट इज, बाद बाकी क्या होता है जनाब, सब कुछ एज इट इज रहता है और किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। लेकिन अगर यहीं पे HNO3 ले लेते तो फिर ये CH2OH भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये CHO तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, ये कुछ ऐसा मिलता है, CHOH होल 4 और फिर COOH मिल जाएगा। यस और नो, दिस कंपाउंड इज नोन एज सैकेरिक एसिड, बट दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था कि भाई Br2H2O के प्रेजेंस में बस ये CHO ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन HNO3 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा और CH2OH जो लास्ट में है उसको भी ऑक्सीडाइज करके एसिड में फेंक देगा। तो अगर HNO3 होता तो हमें डाइकार्बोक्सिलिक मिल जाता, बट यहाँ पे Br2H2O है तो यहाँ पे कोई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगी, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ओके, अब देखो ये दिया हुआ है KOH ETOH के प्रेजेंस में, इसको भी करते हैं। देखो सबसे पहले KOH ETOH कहने का मतलब क्या है, अल्कोहलिक KOH है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, KOH और ETOH कहने का मतलब क्या है, अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहलिक KOH और सामने में हेलाइड हो तो क्या होता था, याद करो, E2 एलिमिनेशन, यस और नो, E2 एलिमिनेशन। तो क्या हो जाएगा जनाब, यहाँ से ये Br है, यहाँ पे क्या है KOH ETOH, यस और नो, ये क्या करेगा, ये वाला पकड़ेगा H, ये इधर और ये यहाँ से बाहर, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा। यस और नो। उसके बाद KMNO4 H2SO4 हीट है, KMNO4 H2SO4 और हीट है। बताओ क्या होता था अल्कीन के सामने जब KMNO4 हॉट KMNO4 H2SO4 आ जाए तो फिर क्या होता था, फिर होता था आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। यस और नो, क्या होता था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टाइप होती थी। तो यहाँ से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा दोगे तो फाइनली यहाँ पे एक H है, फर्दर ऑक्सीडाइज होकर वो भी एसिड में ही चला जाएगा। पहले एल्डिहाइड बनेगा, ध्यान रहे, पहले एल्डिहाइड बनेगा, यस और नो, और फिर से ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके, बिकॉज ऑक्सीडेटिव चलता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह, तो ये OH है वो भी ऑक्सीडाइज होके कहाँ पे चला जाएगा, एल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होके फिर किस में आ जाएगा, एसिड में। ये भी एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, एसिड में। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा,
फाइनली आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। अगर डी ऑप्शन की मैं बात करूँ तो H2CrO4 दिया हुआ है। H2CrO4 क्या है, क्रोमिक एसिड है आपका। वो क्या करता है, याद करो, जोन्स रिएजेंट आपने पढ़ा होगा। जोन्स रिएजेंट आप जानते हो कि भाई 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो दिस इज योर 1 डिग्री अल्कोहल। बस इसको क्या करेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस इसको फेंक देगा कहाँ पे, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में फेंक देगा। यस और नो? ये बन जाएगा, आया समझ? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को किस में फेंक दिया, एसिड में फेंक दिया। तो ये बन जाएगा आपका H2CrO4 के प्रेजेंस में, H2CrO4 के प्रेजेंस में। आया समझ? आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। ओके देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स P, Q, R एंड S आर द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो बताने हैं, मतलब ये P बनेगा, बना ले। क्या कह रहा है देखो, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स, मतलब वो प्रोडक्ट बताने हैं आपको, इसमें से PQRS में से वो प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन एटम्स का अनसैचुरेशन हाईएस्ट है, नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स। जिस प्रोडक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स होगा वो प्रोडक्ट आपको बताना है कि भाई वो प्रोडक्ट कौन सा है अमंग PQR एंड S। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ये क्या है, Br2 रेड फॉस्फोरस, सेकेंड स्टेप H2O। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन गिवन इन NCERT एज वेल। दिस इज HVZ, हेल्महोल्ट्ज जेलिंस्की रिएक्शन। ये सॉर्नो क्या होता है उसमें, सिंपल, ये जो अल्फा पोजीशन है यहाँ पे हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये सॉर्नो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P इज योर दिस, ब्रोमीन है तो ये बन जाएगा, दिस इज योर P। ठीक है, इसको देखो एक्वस NaOH 293 केल्विन। तो सबसे पहले देखो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन टाइप है, यस और नो, क्रॉस अल्डोल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो OH माइनस आएगा, इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, इनोलेट आयन। यस और नो? तो देखो क्या बन जाएगा, इनोलेट बन जाएगा, कुछ ऐसा, ऐसा बनाते हैं। यस और नो? अब ये क्या होगा, ये वापस चलेगा और यहाँ से अटैक हो जाएगा। बोलो क्रॉस अल्डोल ऐसे ही होता है। उसके बाद क्या होगा बताओ, ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, अटैक किया इसने तो यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना। और उसके बाद यहाँ पे एक H जो था वो H हमने दिखा दिया। फाइनली एक्वस है तो वाटर से O नेगेटिव क्या कर लेगा, H ले लेगा और वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या बन जाएगा, कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, OH और ये COH। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है आपका, एंड दिस इज योर अल्डोल। अब देखो यहाँ पे अब बात आती है डिहाइड्रेशन की। तो क्या यहाँ डिहाइड्रेशन हो पाएगा? देखो टेम्परेचर इज वेरी लो, 293 केल्विन, वेरी लो टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 298 केल्विन। अब ये तो 293 है, मतलब 25 से भी कम है। यस और नो? तो मतलब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हुई है, तो फिर यहाँ पे कोई डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज हीटिंग नहीं है ना, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है, तो फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, दिस इज आवर Q। इसकी बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखो ये फिनाइल एसिटिलीन दिया हुआ है,
उसके बाद क्या है NaNH2 की रिएक्शन, फिर ये अलाइल ब्रोमाइड है, फिर Hg2 प्लस H3O प्लस से R बन रहा है। तो देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं। देखो यही है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद देखो NaNH2 दिया हुआ है, Na पॉजिटिव NH2 माइनस, सोडामाइड है ये क्या करेगा बताओ, ये आएगा इस H को पकड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद अलाइल ब्रोमाइड दिया हुआ था, तो अलाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है तो उस पर क्या हो जाएगा भाई, SN2 होगा, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से इसको भगा देगा। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सर नो। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या दिया हुआ था, Hg2 प्लस, मतलब Hg जो है वो +2 में है, तो Hg2 प्लस है तो उसको हम क्या मानते हैं, ये HgOAc ट्वाइस मान सकते हैं, बोलो यार। दिस इज ऑल्सो Hg+2, ये सर नो, ये भी Hg+2 में ही है। तो अकेला आयन नहीं होता, उसके साथ कोई एनायन जरूर होता है, तो HgOAc ट्वाइस हमने माना। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस भी है, H3O प्लस भी है, मतलब वाटर भी तो दिया ही हुआ है। तो देखो क्या होगा, याद करो, आपने पढ़ा होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब वो OM-DM टाइप आपने पढ़ा होगा, है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन आपने पढ़ा होगा, ये सब आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अल्काइन के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी और इस अल्कीन के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे होती है, ये भी अटैक करेगा इस पे, ये भी अटैक करेगा अनदर HgOAc2 मॉलिक्यूल पे, और यहाँ से एक OAc बाहर जाता है। अरे ऐसे आपने पढ़ा होगा, देखो HgOAc और यहाँ से OAc, ये यहाँ अटैक करता है और यहाँ से बाहर ये OAc एक बाहर, तो क्या बन जाता है, यहाँ से 3 मेंबर्ड इंटरमीडिएट मर्क्यूरियम आयन जनरेट होता है, ये सर नो, मर्क्यूरियम आयन जनरेट होता है, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन, ये सर नो आपने पढ़ा होगा। जैसे ब्रोमोनियम आयन जनरेट होता था नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म में, वैसे ही यहाँ भी जनरेट होता है। उसके बाद फिर वाटर वगैरह का अटैक होता था, यही तो हमने पढ़ा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे पहले ये बन जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे दिखा लेते हैं, Hg एक OAc चला जाएगा, एक OAc रह जाएगा, बाद बाकी देखो इसके साथ भी हो जाएगा, है ना, इसके साथ भी हो जाएगा Hg और यहाँ पे OAc, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट, यहाँ तक होगा। उसके बाद देखो अब जो H3O प्लस दिया हुआ था उसमें से H2O क्या करेगा, अटैक करेगा। H2O कैसे अटैक करेगा जनाब, बताओ। H2O कहाँ अटैक करता था, मोर स्टेबल, जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो वहाँ पे अटैक करता था। तो इस केस में देखो पीएच के पास अटैक करेगा और इसको खोल देगा, और इस केस में कहाँ अटैक करेगा, इस केस में यहाँ अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, यहाँ OH आ जाएगा आफ्टर डीप्रोटोनेशन, है ना, और यहाँ पे क्या आ गया, HgOAc, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा, है ना, यहाँ पे ये HgOAc आ जाएगा। बाद बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो वाटर ने अटैक करा है तो क्या होगा, OH2 पॉजिटिव, यस और नो, OH2 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वाटर अटैक कर रहा है यहाँ पे तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे भी वाटर अटैक कर रहा है तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है, अगर अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखना यहाँ से OAc बाहर गया था, एक OAc बाहर गया था, तो एक OAc जो बाहर गया था वो क्या कर रहा होगा, OAc माइनस आएगा, फिर से Hg पे अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बिकॉज कार्बन और Hg का बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो आसानी से टूट जाएगा ये। सिमिलरली OAc माइनस यहाँ भी अटैक करेगा, यहाँ भी अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आया और एक बार यहाँ पे नेगेटिव आया, तो ये नेगेटिव यहाँ से H प्लस लेके और फिर इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे ही ये नेगेटिव इस H प्लस को लेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी और फिर क्या बन जाएगा, ये OH न्यूट्रल। सिमिलरली यहाँ भी जैसे नेगेटिव आया, यहाँ से एक H प्लस लेगा और ये भी OH कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये OH यहाँ पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, जैसे यहाँ पे नेगेटिव बना था इसने H को ले लिया तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। सिमिलरली ये भी OH में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज इनॉल फॉर्म, यस और नो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉटोमेराइज हो जाएगा कीटो में, यस और नो, टॉटोमेराइज होके कहाँ चला जाएगा, ये कीटो में चला जाएगा। और आपने इसको पढ़ा भी होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में, यस और नो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और यहाँ पे एक OH आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यस और नो। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा R है, दिस इज आवर R। आया समझ। अब देखो भाई देखते हैं S क्या कह रहा है। S देखो, S पहले ये कंपाउंड दिया हुआ है और इसकी सबसे पहले जो रिएक्शन है, सबसे पहले जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई गई है जनाब, वो करवाई गई है O3Zn H2O के साथ। तो देखो सबसे पहले इसको भी हम कर लेते हैं, है ना। बताओ O3Zn H2O से क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यस और नो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। उसके बाद देखो CH3MgBr गिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट, 2 इक्विवेलेंट दिया है गिग्नार्ड एजेंट। तो अगर 2 इक्विवेलेंट दिया है गिग्नार्ड एजेंट तो क्या होगा, 2 इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, एक बार ये यहाँ भी अटैक करेगा और एक बार ये यहाँ भी अटैक करेगा। 2 इक्विवेलेंट है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ गिग्नार्ड एजेंट यहाँ एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ गिग्नार्ड एजेंट विल अटैक हियर, यस और नो। दोनों साइड पे अटैक हो जाएगा और उसके बाद H+ दिया ही हुआ है तो H+ के प्रेजेंस में OH बन जाएगा। तो जो बनेगा प्रोडक्ट आपका वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो H+ तो था ही और साथ में हीट भी था, तो H+ तो है ही, लास्ट स्टेप इज H+, H2SO4 उसने डाला होगा कोई एसिड सोर्स लाइक H2SO4 और साथ में हीट भी है। तो अब क्या हो जाएगा, इवन मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। OH क्या करेगा, H+ को लेगा, कार्बोकेटायन बनेगा और यहाँ से इवन एलिमिनेशन से क्या हो जाएगा, H+ एलिमिनेट होकर और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा S है, यस और नो। अब देखो कह रहा था कि वो प्रोडक्ट आपको बताने हैं, द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम जिस कंपाउंड में है, जिस प्रोडक्ट में है, वो प्रोडक्ट हमको सेलेक्ट करना है। तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो वो सब अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स कहलाएंगे। sp3 वाले सैचुरेटेड, sp2 sp वाले अनसैचुरेटेड। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें बेंजीन रिंग में तो 6 आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना, और एक यहाँ पे ये है, बाद बाकी सब तो सैचुरेटेड है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 7 आ जाएंगे, 7 अनसैचुरेटेड, यस और नो। अगर sp2 को काउंट कर लूँ तो, सारे sp2 को काउंट करूँ तो, बाद बाकी सिमिलरली इसमें देखो, इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 आ जाएंगे और यहाँ पे बाद बाकी देखो, यहाँ पे अगर इसको मैं इंक्लूड करूँ, अगर एल्डिहाइडिक वाले कार्बन को मैं इंक्लूड करता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 6 और 1 7 आ जाएंगे, यहाँ भी 7 आ जाएंगे। और अगर मैं लेट से मैंने बस हाइड्रोकार्बन वाले ही पार्ट को देखा, मैंने क्या करा, मैंने हाइड्रोकार्बन वाले ही पार्ट को देखा, तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 ही होगा बस, ठीक है। अगर बस मैं हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को देखता हूँ, बिकॉज ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये तो COH पहले से मतलब जन्म से ही कि C डबल बॉन्ड होगा ही होगा, है ना। तो बस हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट को देखो कि भाई उसमें अनसैचुरेटेड कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, यस और नो। अगर इसको आप इंक्लूड करना चाहो तो फिर 7 और इसको भी इंक्लूड करना चाहो तो तब भी 7, ठीक है। बाद बाकी देखो और कहाँ गया, ये वाला करते हैं, थर्ड वाला हमने कहाँ करा था, हमने यहाँ करा था आई थिंक, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं भाई, हाँ थर्ड वाला ये रहा, यस थर्ड वाला ये रहा। तो देखो अब इसमें देखोगे आप तो ये 6 और ये 7, यहाँ भी 7 ही आ रहे हैं, यहाँ भी 7 ही आ रहे हैं, है ना। अब देखो लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला क्या था, ये था। तो देखो ये 1, ये 2 और ये पूरा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2, ऐसे कर लो भाई, काउंट कर लो यार, है ना,
काउंट कर लो, काउंट कर लो। देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसमें कितने आ गए? इसमें 10 आ गए। यस और नो? इसमें 10 आ गए। तो भाई जिसमें 10 आए वो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम रख रहा है ये वाला। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा एस। यस और नो? ये वाला है, ये प्रोडक्ट ऐसा है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन एटम रख रहा है। तो इसीलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।